अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राब्ता टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सलाहुद्दीन। मंजूर शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलामुअलैकुम सर। खुश हो गए आप काफ़ी? दो सीटें जीत गई। पता नहीं वो दो भी रहेंगी कि नहीं रहेंगी। दो भी रहेंगे या नहीं रहेंगे। एक तरफ तो हुकूमत साजी की तैयारियां हो रही हैं, दूसरी तरफ एहतजाजात हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हमारी सीटें आपने बदल दी फ़ोन 47 के ज़रिए। और दूसरी तरफ जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग हुकूमत बनाने की बातें कर रही है। आधी आधी टर्म के वज़ीर आज़म की बात की जा रही है। तो ये जो इंतखाबात हुए, इसको कैसे देखते हैं? नताइज कराची में खसूसन और ओवरऑल पाकिस्तान में जिस तरह फॉर्म 47 पे बदले गए, 2018 से कोई मुख्तलिफ इंतखाबात नज़र आया आपको? नहीं, वो 2018 में एक सिस्टम बैठ गया था। आर टी आपका एस, आरटीएस बैठ गया था। अब ये आपका ये दूसरा सिस्टम जो था, ई एम एस। ईएमएस जो है, वो बैठ गया। बावजूद जिसके एक इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जी इसमें इंटरनेट हो नहीं हो क्या भी हो, ये बड़ा हमारा अपना एक सिस्टम है। लेकिन वो कहने की बात और है। और यहाँ बहुत सारे लोगों को फ्रेंकली स्पीकिंग ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इमरान खान के सपोर्टर निकलेंगे। आपको याद होगा, और हमारे नाज़रीन को भी अगर मेमोरी अच्छी हो तो याद हो कि जिस वक्त बेट छीना गया था, तो मैंने कहा बेट छीनने का क्या फ़र्क पड़ता है भाई। आजकल का वोटर जो है, या आजकल का जो हमारे पास जो पाकिस्तानी शहरी है, यार इतना डम्बो भी तो नहीं है। या बैट नहीं है चीज़ें, एक कंस्टिट्यूंसी में जो है वो तो ये होगा कि इतना फार्म होगा और उसमें इतने निशान होंगे, कहीं क्रेन है, कहीं फला है, कहीं ये है, कहीं वो है, फिर कंफ्यूजन होगा। तो मुझे उस वक्त भी याद है, मैंने आपको कहा था कि भाई जिसको इमरान खान को वोट देना है, वो आप उसमें जो है ना वो काला काला धब्बा रखें। ठीक है। हाँ, पीपल्स पार्टी को वोट देना है, तीर नहीं रखे, तीर तीर का छोटा टुकड़ा रखे हाँ, वो पहले। ढूंढ ढांड के वहीं वोट डालेगा। तो मेरी बात, ये बात सही बिल्कुल निकली। सही है, ठीक आपने है। कहा था कि बड़ा वोट किसका है, छोटा वोट किसका है, सब आप याद करा देंगे। दूसरी बात ये है कि जब बड़ा जो है वो मार्जिन जो है एक मिला उनको, तो अब मेरे ख्याल में लागर रन में अगर मिसाल के तौर पे एक चीज़ अगर हो गई कि भाई पीटीआई वाले जो है ना वो इस वक्त चाहे तकरीबन कोई 97-98 के बराबर, हाँ, तो अभी समझ लें वो अगर कहे कि भाई हम मर जाएंगे, किसी और के कैंप में नहीं जाएंगे, तो हाँ, मर जाएंगे, हम किसी और को नहीं देंगे। फिर आप देखें क्या सूरत हाल होती है। ठीक है। मतलब इस वक्त जो सारी हमारे पास सूरत हाल, एक्सपेक्टेशन नहीं रहा है लोगों को, और पूरा सिस्टम बंद था। तो जो लोग टीवी पे भी देखते हैं, आपके पास मोबाइल होता है ना, वो चल रहा होता है इंटरनेट, और जाहिर है कि वाईफाई टू वाईफाई कॉन्टेक्ट है। हाँ, आपका डेटा बेटा नहीं चल रहा था, उसकी वजह से इंटरनेट का बाकी निज़ाम जो है बंद था, उसकी वजह से पता भी नहीं चला। ठीक है। और दूसरी बात एक और जहन में रखें, पाकिस्तान में जो हमारे पावरफुल हल्के हैं, उनकी कैलकुलेशन कब सही हुई है? सही है। उसकी कोई आपको मिसाल मिलती है? हाँ, वो 2011 से 12, 13, 14 से जो है वो इमरान खान पे काम किया था। हाँ, अच्छा, उनको पता नहीं था कि जिसके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, उसके दिमाग में जो है वो सियासत और वो चीज़ तो है नहीं, कुछ और है। हाँ, जब वो इतने अपने महबूब लीडर को, हाँ, जिसको उन्होंने क्रिएट किया, उसके मुतालिक पता नहीं चल सका, तो बाकी आवाम के मुतालिक क्या पता चल सकेगा हमारे पास आवाम। लेकिन आप लेकिन सॉरी एक यार, एक एक आप मुझे बताए दो, एक कैलकुलेशन बताएगा। लेकिन एक मुझे ये बताया ना कि देखिए 2018 के अंदर पीएमएलएन एंटी एस्टेब्लिशमेंट थी, उसको वोट पड़ा, आपने उसको चेंज करके पीटीआई को जितवा दिया। 2024 के अंदर पीटीआई एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, उसको वोट पड़ा, अब आप उसको तब्दील करा के नून लीग का करा रहे हैं। तो वोट तो बेसिकली एंटी एस्टेब्लिशमेंट है ना पाकिस्तान में, उसका मतलब तो ये है। भाई चीज़ों को देखने का मुख्तलिफ अंदाज है। एक अंदाज ये है, आपकी बात सही है कि जी देखें 2018 में जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी थी उसको वोट पड़ा, अब जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी के तौर पे नज़र आई उसको वोट पड़ा। जी, दो चीज़ें हैं। देखें, एक तो विक्टिम हुड का होता ही हाँ, होता है। आप को हिट किया तो उसका लाभ है, आपको फ़ायदा नहीं।
दूसरा एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो है ना, उसकी डेफिनेशन क्या है? एक डेफिनेशन तो ये है कि मेरी मिसाल के तौर पे भाई आप मुझे लेके आए, आपने मुझे निकाल के दिया, हाँ आपको तो मेरे पीछे रहना चाहिए था, आगे पीछे चारों तरफ रहना चाहिए था मुझे डिफेंड करने के लिए। मैं क्या भी करता आपको मुझे करना था, ठीक है। अब अगर मिसाल के तौर पे थोड़ी देर के लिए मैं आपसे ही सवाल पूछूं, एस्टेब्लिशमेंट कहे कि भाई चलो ठीक है, ये लार्जेस्ट पार्टी है, अच्छा वो हुकूमत बना सकती है नहीं बना सकती, उस पर आप आगे बात करते हैं कि भाई ठीक है आप बनाएं, सही है। ठीक है, आपके ऊपर हम लोग आपको सपोर्ट देते हैं, तो क्या पीटीआई एंटी इस्टेब्लिशमेंट रहेगी? ठीक है, डेफिनेशन एंटी एस्टेब्लिशमेंट से मुराद ये कि क्या वो उस बात के उसका- ऊपर कायम होगी कि यार ये फौज का या एस्टेब्लिशमेंट का सियासत से ताल्लुक खत्म हो जाए, वो खत्म वो नहीं करेगी, वो कहेगी ठीक है फिर आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो बस आप जो ठीक करना है, चाहेंगे। आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं और आप हमारी ये बातें मानेंगे, राइट? ठीक है। नवाज शरीफ जो इसके लिए जो इस वक्त ये है कि जी प्रो एस्टेब्लिशमेंट और एस्टेब्लिशमेंट लाई और इसलिए हारा, क्या नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून जो है क्या ये कहती है कि जो सियासत में एस्टेब्लिशमेंट का रोल है? नहीं। स्ट्रेटेजिकली देखें ना आप, कोई भी पार्टी, बेनज़ीर भुट्टो जनरल मुशर्रफ से डील करके आ गई थी, ठीक है। क्या बेनज़ीर भुट्टो प्रो एस्टेब्लिशमेंट थी? नहीं। आपको दुनिया जहान की सोसाइटीज़ को देखें, आपको मुख्तलिफ जगहों पे हिकमत अमली के तौर पे, टैक्टिकल अंदाज के तौर पे ऐसी पार्टियों के साथ भी मिलना पड़ता है जो आपकी नजरियाती मुखालिफ होती है, हम आगे नहीं होती आपकी, ठीक है। अब जो है वो आप अंदाज़ा करें, मिसाल हुकूमत बनाने के लिए मुस्लिम लीग नून को, JUI को, पीपल्स पार्टी को, बहुत सारी पार्टियों को मिलना पड़ रहा है, मिसाल वो कोई नजरियाती तौर पे कोई एक पेज पे थोड़ी है, और सारी एंटी इस्टेब्लिशमेंट और सारी प्रो इस्टेब्लिशमेंट पार्टियाँ भी नहीं है, राइट? बलोच जो है वो क्या प्रो इस्टेब्लिशमेंट है, वो भी हुकूमत में बैठते हैं इसलिए कि उनकी मजबूरी है, हिकमत अमली है कि यार हमारे इशू जो है पार्लियामेंट में तब आएंगे। तो ये तो डिपेंड करता है कि आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट वोट और पार्टी को आप डिफाइन कैसे करते हैं, और इसमें बहस में पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं तो नहीं समझता कि इसका कोई फ़ायदा है। इस वक्त मामला ये है कि थोड़ी देर के लिए सोच भी लें, आप इस चीज़ को टच कर लें तो भाई पीटीआई को या जो इंडिपेंडेंस के नाम से वो है, उनको आप कहें भाई हुकूमत बनाए, आपको सिंपल मेजॉरिटी कितनी चाहिए? 176 वगैरह। इस वक्त की जो सीटें हैं उसके मुताबिक जो है वो जो आप उसमें रिजर्व न डालें तो 134, हाँ। तो बाकी जो 35-40 वो आएंगे। अगर वो वाला साइड भी जो है वो तीन बड़ी क्रिटिकल पार्टियां जो है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, JUI और एक दो और इनके जो करीबी है, वो कहें कि भाई हम वोट नहीं देते, फिर वोट कहाँ से आए? इसका मतलब है कि हम लोग एक किसी जगह पे फंस गए हैं जहाँ पे आपको हंग पार्लियामेंट है, कोई हुकूमत अकेला नहीं बना सक रहा है। क्या तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाएगी? मिसाल के तौर तो फिर इमरान खान का बयानिया कहाँ जाएगा? लेकिन वैसे सारे जीते हुए पीपल्स पार्टी के खैर जो भी कुछ है चले। अब इसमें भी 97 में भी बहुत सारे लोग ऐसे भी तो है ना जो आज़ाद सीटें हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जो है वो उन्होंने उनको वोट नहीं मिले थे, तो वो अपने ही कैंडिडेट के खिलाफ आज़ाद के कुछ ऐसे भी। और वहाँ से अब 2-4-5 जो है ना वो इधर से आ भी सकते हैं। सिचुएशन बेसिकली ऐसी है तो जिसमें आपको अगर कुछ बनाना है, चलाना है, आपकी इकॉनमी ऐसी है, इस इकॉनमी में इमरान खान को पैसे कौन देगा? आप मुझे बताएं। सऊदी देगा, चाइना देगा जिसका सिपेक बंद कर दिया, या कंफ्यूजन है और उसके अंदर आपके पास मतलब कहीं देखें प्रैक्टिकलिटी की बात है, या दूसरा ये है कि दोबारा इलेक्शन करें, दोबारा इलेक्शन करें, दोबारा इमरान खान जीत के आ जाए, सही है। ठीक है, आप ईरान बना दें पाकिस्तान को। या आप में वो टक्कर है कहीं भी आपको नज़र आता है? वहाँ पे तो एक रिलीजियस इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इनिशियली थी, उन्होंने कहा लोगों को कि नहीं भाई कोई अयाशी नहीं, कुछ नहीं, फला नहीं, अपने रिसोर्सेज पे आपको जो है ना वो घास खानी है तो घास आप खाओ। हम घास खाने के नारे लगा सकते हैं, करते नहीं है, घास खा नहीं सकते। अच्छा आप इधर आए ना कराची के अंदर, कराची के अंदर MQM बुरी तरह हारी और प्रैक्टिकली जो है ना उसका कोई वोट बैंक नहीं, आपने उठा के उसको 17 सीटें दे दी। उसको देते भाई, आपको दे देते। हाँ और क्या, जमा सामी जीती थी ना यार।
देखिए एक चीज़ में देखें, जो प्रैक्टिकली जो हुआ वो ये कि नेशनल असेंबली में पीटीआई को वोट पड़ा और सूबाई असेंबली में जमात, ठीक है। उन मखसूस हलकों को निकाल दें जो पीपल्स पार्टी के जीते हुए थे या अक्सरियती इलाके, लेकिन ओवरऑल कराची की ये सूरत है। लोगों के पास फॉर्म 45 भी मौजूद है जिसके अंदर वो जीते हुए हैं। एमक्यूएम तो देखें चौथे नंबर की पार्टी बनी, आप पीपल्स पार्टी को दे देते, तीसरे नंबर पे थी वो, तो आपने मसला हो जाता है। अच्छा वो मसला हो जाता। आप भी अभी इस वक्त मेरे साथ बैठ के वो करते हैं और एमक्यूएम भी कहती है कि हमारे साथ जुल्म हुआ, आप सारा सब। तो ये देखिए ना, एक चीज़ है कि आपने जब इतनी बड़े पैमाने पर नाइंसाफ़ी करते हैं और पहले ही आपका शहर मुख्तलिफ मसाइल का शिकार है, तो जो वोटर है, जो पॉलिटिकल वर्कर है, उसको आप क्या मैसेज देते हैं और क्यों एमक्यूएम को दोबारा जिंदा किया जा रहा है? एमक्यूएम को जिंदा नहीं किया हम लोगों ने। एमक्यूएम अब इसी तरह रहेगी, कोई भी किसी की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि 17 सीटें उसको दे दी गई, तो उसका मतलब है कि मुस्तफा कमाल जिस तरह वो भाईजान को जो है वो माफ कर रहे हैं भाई। मैं जीत गया तो तुम्हें माफ कर रहे थे, हम लेवल देखे ना। हाँ, माफ कर रहे थे, पहले किसी ने अल्ताफ हुसैन माफ किया अब ये माफ कर रहे थे, उन्होंने जो है इनका इलाज भी कराया था। आप पब्लिकली आप ये कहते हैं कि जी ठीक है आप चले, और आप जो है वो मिलेंगे, मरने के बाद मिलेंगे, ठीक है। तो आप 18 कर लें, इनमें से कोई अल्ताफ हुसैन तो नहीं बन सकता। तो जो फैक्ट जी बिल्कुल, ठीक है। अब मतलब ये है कि अल्ताफ हुसैन का भी तो इशू हो गया ना कि इंडिपेंडेंस इन्होंने भी तो, ए वालों ने भी तो देखी होते हैं, या तो भाईजान ने आखिरी वक्त में कहा कि नहीं छोड़ दो, या तो फिर कराची बिल्कुल डिफरेंट सोचते हैं। जवाहिर इस्लामी ने सारे अरसे में, मैं पहले भी कहता हूँ, एनालिसिस मेरा बिल्कुल भी किसी भी तरीके से बायस नहीं रहा। यानी इस सारे टाइम में कराची में 2 पार्टियों ने बड़ी एक्टिविटी की, एक जवाहिर इस्लामी ने की है, दूसरी पीपल्स पार्टी ने की है, ठीक है। और दोनों पार्टियों का मिक्स जो है वो 19-20 फर्क से कुछ इस टाइप का एक का बनना है। सिर्फ स्लोगन्स की बात है। मेरा ये ख्याल है कि जवाहिर इस्लामी जो है वो एमक्यूएम वाला स्लोगन इस्तेमाल न करे, तो शायद कराची में और भी बहुत सारे दूसरी ज़बानें बोलने वाली पॉपुलेशन है, वो शायद जवाहिर इस्लामी को सपोर्ट कर सकते। लेकिन बहरहाल इस पर हम लोग नहीं पढ़ते, वो उनका नजरिया। हाँ। लेकिन दूसरा ये है कि जमायत को क्यों नहीं दी सीटें भाई, एमक्यूएम की भी दी भाई, आपके एमक्यूएम की तरह करेंगे क्या? आप मुझे बताएं कि अगर हाफिज नईम जो है वो मुस्तफ़ा कमाल हो जाए तो फिर वही कहोगे। आप समझते नहीं है ना। दूसरा ये है कि आप मिसाल वादी में पेशावर में पीटीआई की हुकूमत कह सकते हैं, या उसके बाद उनसे हटे भी आपको ये महसूस हुआ कि ये साहब ठीक नहीं है, ये पार्टी ठीक नहीं है, तो आपने एक अलहदा इंडिपेंडेंट किस्म का पोस्टर रखने की कोशिश की। आप न लेफ्ट के साथ हैं न राइट के साथ हैं, तो अब उसमें जब आप बिल्कुल बीच में अपनी पोजीशन को कहते हैं ना, नहीं भाई इसमें भी गड़बड़ है, इसमें भी गड़बड़ है, और हम अपने नज़रिए के मुताबिक अपने उसूलों पे चलेंगे, तो आप लार्जली देखें कि आप गेम का हिस्सा उस तरीके से नहीं होते जिस तरह फाइट में 2 पार्टियाँ होती हैं। लेकिन देखिए उसमें जो जहाँ पे भी जो सही बात थी, जैसे आप आर्मी चीफ के एक्सटेंशन का मसला था, उसमें जवाहिर इस्लामी ने मुखालफत की, पीटीआई हो या पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, सब एक पेज पे सारे असूली मौक़िफ़ थे ना। नहीं, सबके असूली मौक़िफ़ नहीं थे, सबका जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के मौक़िफ़ था कि भाई आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देनी। हमारा जमात का असूली मौक़िफ़, जमात का असूली मौक़िफ़, असूली मौक़िफ़। अब असूली मौक़िफ़ पे सियासत थोड़ी होती है यार। अच्छा, आपको मुस्तफ़ा कमाल बनना पड़ता है। लेकिन एक दूसरा जो बनना पड़ता है, कभी आपको किसी तरीके से नवाज शरीफ बनना पड़ता है, कहीं जरदारी साहब बनना पड़ता है, आपको मुख्तलिफ, ठीक है। अच्छा, मेरे सवाल का जो दूसरा एस्पेक्ट था, वोटर को, पॉलिटिकल वर्कर को क्या मैसेज जा रहा है? क्या ये जमहूरियत के ऊपर से उसका एतमाद ख़त्म होगा? जमहूरियत के ऊपर एतमाद करता है? आप मुझे बताएं कि मजबूरी तौर पे कराची के अवाम को जमहूरियत पे बड़ा एतमाद था। एमक्यूएम के 25-30 साल के टाइम में जो इलेक्शन होते थे वो कराची में जमहूरियत होती थी यार। आपने देखे ना कि किस तरह होता था। अच्छा, उस वक्त जो है वो उस वक्त की अंधी मीडिया और अंधे लोग जो है
वो कहते थे कि भाई क्या कमाल की अर्बन पॉपुलेशन में क्या कमाल की जो है वो है इनलाइटनमेंट है हाँ कि वो अपने बंदे को 1,20,000 30,000 40,000 50,000 पे करते हैं, हाँ कामयाब करते हैं। वो क्या जमहूरियत थी? वो जमहूरियत थी, आप मुझे बताएं। किसी भी तरीके से आपको थोड़ी सी जमहूरियत नज़र आई अड्डों के बाद, थोड़ी बहुत धांधलियों के बाद, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में नजर आई ना? आप मुझे बताएं। ऐसा तो नहीं है, ठीक है वो सही है, उसके वोट उसने लिए, उसके वोट उसने लिए, लेकिन मजबूरी तौर पर जो इलेक्टोरल प्रोसेस था उसमें इस तरह हुआ क्या जो एमपीओ के ज़माने में होता है? आप मुझे बता रहे हैं एमपीओ के ज़माने में कि आप क्या यूनियन काउंसिल में जीत सकते थे? हाँ अब वो खौफ का माहौल, कराची धांधली, फायरिंग, कराची के अवाम जो है वो जमहूरियत पसंद है। मतलब मुझे कभी कभार हंसी आती है, फ्रेंकली स्पीकिंग, ये कैसी नहीं जमहूरियत सर, एक बात ये है ना कि आप नहीं, वोट देखिए, किसी को डालें, जीत यार कोई जाए। रियलिटी मतलब वो तो भाई मेरे कराची में मुझे बताएं कि कितना टर्न आउट रहा है भाई, हाजी में कितना टर्न आउट रहा है हाँ। मुझे बता दो, सारा फेक है। सही बात है। मतलब आप और हम जो है हमारी सारी ज़िंदगी कराची में यही इलेक्शन देख के, पोलिंग स्टेशन देख के, अब 10-12-15 साल में अगर हमें बोनस उम्र मिल गई तो हम लोग चले जाएंगे, ठीक है। ठीक है। आप मुझे बताएं ना कि ये जो हम लोग कहते हैं ना कि आवाम को क्या मैसेज देते हैं, आपने आवाम को क्या डिमांड किया? ये जो इमरान खान के कुछ सपोर्टर है, उसके बाद जैसे मैंने कहा कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसकी डेफिनेशन क्या है? सही। डेफिनेशन ये है कि फौज जो है उसको हक है, लेकिन हमें सपोर्ट करेगी तो हक है। हक है। लेकिन जो क्लासिकल जो ट्रेडिशनल जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट थॉट है वो ये है कि हर इंस्टीट्यूशन को अपने अपने दायरों में काम करना चाहिए। पॉलिटिकल फोर्सेस का काम है पॉलिटिकल डोमेन, इलेक्शंस उनका काम है, पार्लियामेंट उनका काम है, हुकूमत जो है वो पार्लियामेंट के थ्रू चलेगी। वज़ीर आज़म और पूरी हुकूमत answerable to the पार्लियामेंट, और वो जो पूरे उनके एक्शंस होंगे आइन के उसमें होंगे। अगर वो कहीं गड़बड़ करेगी आइन के रूप को ज़रा छेड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको डिफाइन करेगी। या आपकी सुप्रीम कोर्ट इतने साजिश फैसले करते रहिए, वो जज कहते हैं यार क्या लीड लगी है, क्या बात है आपकी ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। और फिर अभी काजी फायदी से आया तो फिर दूसरा पूरा इस वक्त का जो जमहूरियत पसंद है जिससे ज़्यादा सीटें लिए हैं, उनको लगा कि यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ हो। कहने का मतलब है कि देखिए हमारे पास बहुत सारे मसाइल हैं। मतलब एंटी एस्टेब्लिशमेंट भी वाकई एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, ये डिफाइन करना भी बड़ा ज़रूरी है। अच्छा सर, बस एक छोटा सा कमेंट आपका चाहिए कि ये जो पंजाब में बैठ के सहाफ़ी जो पंजाबी बैकग्राउंड से हैं और सिर्फ लाहौर और इस्लामाबाद को कवर करते हैं, तो कराची के ऊपर, बलूचिस्तान के ऊपर और जैसे तबसरे कर रहे होते हैं, इसका क्या हल है और ये क्यों इस तरह से कर रहे होते हैं? इसका कोई हल नहीं, आप ये मान लें इसका कोई हल नहीं। इसका सिर्फ एक ही हल है कि कभी हम नहीं तो हमारे बच्चों के बच्चे पाकिस्तान को रियल फेडरेशन के तौर पर देखें। ये सहाफ़ी जो कराची के हैं उनको क्यों नहीं ये बताते उनको उसके अंदर, ये कराची के सहाफ़ियों को क्यों नहीं? भाई वो मज़हर अब्बास बैठे हैं बेचारे, मतलब एक मज़हर अब्बास है, एक शाज़िब खानज़ादा है, ठीक है, मज़हर अब्बास है, शादेब को भी ज़्यादा दिलचस्पी जो है वो पंजाबी उसमें होती है क्योंकि उसमें जूस है, हाँ ठीक है। और मदर साहब जो है, मदर साहब बड़े डिसेंट किस्म के आदमी हैं। अब उनको मैं क्या कहूँ, इनको बोलने भी माशाल्लाह अच्छा खासा देते हैं आप। ये है सीधा, इसका कोई हल नहीं है, चलने दें, कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो आएगा, कोई ना कोई तो आएगा। बहरहाल ये एक इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक बड़ा सवाल है। नाज़रीन प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं कि आपने जिस किस्म के इंतखाबात कराए और जिस किस्म के इंतखाबात हर साल से कराए जा रहे हैं, क्या आप इस इंतखाब को तब्दील करके अपनी क्रेडिबिलिटी बना सकते थे या नहीं बना सकते थे? जो इलेक्शन डे पे बद इंतज़ामी और नाअहली थी कि जो प्रिजाइडिंग और पोलिंग एजेंट पोलिंग ऑफिसर बैठे थे उनको लोगों के शनाख्ती कार्ड पढ़ने नहीं आते थे, और जो आखिर में बद इंतज़ामी की गई, उस सब के बाद कितने लोग जो है इसी जमहूरी निज़ाम के साथ जुड़े रहेंगे और कौन सी पार्टियाँ एंटी इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकेंगी, और ये जितने इंडिपेंडेंट जीते हैं ये कितने इंडिपेंडेंट रहेंगे और टूटना शुरू हो गए, मुस्लिम लीग में शामिल होना शुरू भी हो गए, तो ये कहाँ तक रहेगा और अवाम
कि अपने वोटों की कहाँ तक हिफाजत हो पाएगी। इतना क्यों शुरू हो गया, इंडिपेंडेंट में कहीं भी जा कहीं भी जा सकते हैं। सकते हैं। चले नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।